वेलकम टू एग्ज़ाम निकालो। तो आज का जो वीडियो है वो कल का ही एक्सटेंशन पार्ट है, क्योंकि कल हमने पार्ट 1 देखा था सामाजिक हिंदू हिंदू धार्मिक सामाजिक आंदोलन में। तो ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट और इसका अब थर्ड पार्ट भी आएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है टॉपिक। इस पे काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट ये पॉइंट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। किसके द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था, धार्मिक और सामाजिक आंदोलन क्या क्या थे और उनके नाम क्या थे, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कौन सी ईस्वी में हुआ था। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीज़ें। तो इसीलिए ये 3 पार्ट में आएगा ये वीडियो। ये सेकंड पार्ट है इसका। ठीक है, ये पार्ट सेकंड है। ये पार्ट सेकंड है आपका। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले में है कि ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को चुनौती देने के लिए आत्मसम्मान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? तो वी रामास्वामी नायकर के द्वारा। पेरियार केरला में है। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिवदयाल साहब थे। शिवदयाल साहब। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ज्योतिबा फुले थे। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा हुआ है ये। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी ये। ठीक है, 1905 में। ईस्वी भी एक तरह से याद होना चाहिए। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी 1905 में। नेक्स्ट देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है हमारे पास। हिंदू धार्मिक सामाजिक आंदोलन जो है, किसने, कौन सी संस्था है, संस्थापक कौन है, स्थापना कब हुई थी, उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, ये हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले में है आत्मीय सभा। राजा राम मोहन रॉय ने ये इसके संस्थापक थे। 1815 में इसकी शुरुआत हुई थी और कलकत्ता से शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य था हिंदू धर्म की बुराइयों पर आक्रमण एवं एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार। ठीक है, एक ईश्वर की पूजा के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया इसमें। ब्रह्म समाज, ये भी राजा राम मोहन रॉय द्वारा करा था। 1828 में हुआ था, ये भी कलकत्ता से हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? एकेश्वरवाद का प्रसार था, वही सेम चीज़। और पहले इसका नाम ब्रह्म सभा था। पहले क्या था? ब्रह्म सभा था, उसके बाद ब्रह्म समाज रख दिया गया। अब है धर्म सभा। धर्म सभा राधाकांत देव ने कराया था 1829 ईस्वी में, ये भी कलकत्ता से था। इसकी स्थापना ब्रह्म समाज के विरोध में की गई थी। ठीक है, विरोध में हुई थी और इसका उद्देश्य हिंदू धर्म की रक्षा करना था। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा स्टार्ट हुई थी 1839 ईस्वी में, कलकत्ता में शुरू हुई थी। इसका उद्देश्य था राजा राम मोहन रॉय के विचारों का प्रचार करना। ठीक है, परमहंस मंडली दादोबा पांडुरंग के द्वारा स्टार्ट हुई थी 1849 ईस्वी में, बम्बई से स्टार्ट हुई थी ये। इसका उद्देश्य था जाति प्रथा के बंधनों को समाप्त करना, परमहंस मंडली का। भारतीय ब्रह्म समाज, कल हम जैसे पढ़ा था कि केशव चंद्र सेन अलग हो गए थे मूल ब्रह्म समाज से, तो उन्होंने अपना जो स्टार्ट किया था भारतीय ब्रह्म समाज, ये 1866 में कलकत्ता से हुआ था। ये ब्रह्म समाज से अलग होकर, देखा का, ब्रह्म समाज से अलग होकर केशव चंद्र सेन ने नई संस्था स्थापित की। इस विभाजन के बाद मूल समाज को आदि ब्रह्म समाज कहा गया। जो मूल जो थी ना, एक्चुअल में जो थी सबसे स्टार्टिंग में, उसको आदि ब्रह्म समाज, और केशव चंद्र सेन के द्वारा जो स्टैब्लिश हुई वो भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया उसे। फिर है प्रार्थना सभा। प्रार्थना सभा हमने कल देखा था, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा स्टार्ट हुआ था ये 1867 में, बम्बई से शुरुआत हुई थी। और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? हिंदू धर्म के विचारों तथा प्रचलित मान्यताओं में सुधार करना था इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा आर्य समाज। ये यहाँ पे एक लाइन है। ठीक है, आप चाहो तो रोक के इसे लिख भी सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आर्य समाज का दयानंद सरस्वती जी ने किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती। 1875 ईस्वी में बम्बई से हुआ था ये। हिंदू धर्म में सुधार तथा हिंदुओं का धर्म परिवर्तन रोकना था इसका मुख्य उद्देश्य। फिर है थियोसॉफिकल सोसाइटी। ये मैडम HP ब्लाडवस्की व हेनरी अल्काट के द्वारा हुआ था 1875 में। कल बताया था न्यूयॉर्क में हुआ था, इसका इस्टेब्लिशमेंट न्यूयॉर्क में हुआ था, लेकिन भारत में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था? कल बताया था अड्यार में था। ठीक है, हेडक्वार्टर भारत में कहा था? अड्यार में। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य प्राचीन हिंदू धर्म एवं दर्शन का प्रसार तथा विश्व बंधुत्व की भावना विकसित करना था। ठीक है, साधारण ब्रह्म समाज, इसका शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस थे इसके संस्थापक। 1878 में कलकत्ता से हुआ था ये। ब्रह्म समाज में द्वितीय विभाजन था। ये जो मूल ब्रह्म समाज था ना, उसका सेकेंड डिवीजन था ये।
समाज की व्यवस्था तथा समाज सुधार के प्रश्न पर केशव चंद्र सेन की युवा अनुयायियों के एक वर्ग ने उन्हें छोड़ दिया था। ठीक है। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। ये एमजे रनाडे के द्वारा 1887 ईस्वी में बम्बई से शुरू हुआ था। ये भारतीय समाज में प्रचलित बुराइयों को दूर करके सोशल कॉन्फ्रेंस करना तथा महिला कल्याण करना, ये इनका उद्देश्य था। रामकृष्ण मिशन, ये तो हमने कल देखा था, स्वामी विवेकानंद जी ने के द्वारा स्टैब्लिश है 1897 में और बेलूर में हुआ था। ये बेलूर में इसका उद्देश्य था मानवतावादी एवं सामाजिक कार्य करना। मेन उद्देश्य क्या था? मानवतावादी एवं सामाजिक कार्य को करना। भारत सेवक संघ, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, अभी देखा था हमने, इसे ही बोलते हैं इंडिया सर्वेंट सोसाइटी, इंडियन सर्विस सोसाइटी। इसको गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा स्टैब्लिश हुआ था 1905 में। बम्बई से शुरुआत हुई थी। मातृभूमि की सेवा के लिए भारतीयों को विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षित करना, ये इसका इम्पोर्टेंट लक्ष्य था। पूना सेवा सदन, ये रामाबाई रनाडे के द्वारा 1909 में हुआ था पूना में। महिला कल्याण को बढ़ावा देना व उनका उत्थान करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है सोशल सर्विस लीग। ये एनएम जोशी के द्वारा स्टार्ट किया गया था 1911 में और बम्बई से शुरू हुई थी। सामान्य नागरिकों के लिए जीवन में बेहतर कार्य करने का अवसर प्रदान करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य था। वुमेन्स इंडियन, इसका ये नहीं पता है कि कौन था संस्थापक। 1923 में हुआ था और मद्रास से हुआ था। ये संस्था भारतीय महिलाओं के कल्याण हेतु, नाम से पता चल रहा है वुमेन्स इंडियन, तो ये महिलाओं के लिए स्टैब्लिश हुआ था। रहनुमाई मजदे आसन, ये दादा भाई नौरोजी, फरदून जी और एच.एस. बंगाली, ये तीनों ने मिलकर किया था। हमने कल पढ़ाई था 1851 ईस्वी में बम्बई से किया था। इसका उद्देश्य क्या था? पारसी या जरस्थ्रू यानी ज़ोरोएस्ट्रिनिज्म, धर्म सुधार तथा सभी पारसी महिलाओं में आधुनिक चेतना का प्रसार करना। ठीक है, पारसी मेन जो था, पारसी महिलाओं में आधुनिक चेतना का प्रसार करना, ये इसका इम्पॉर्टेंट लक्ष्य था। ठीक है, तो एक नोट है, देख लेते हैं। महाराजा खेतड़ी के सुझाव पर नरेंद्र नाथ दत्त का नाम परिवर्तित कर स्वामी विवेकानंद रख दिया गया था। आपको पता होगा कि जो स्वामी विवेकानंद जी थे उनका मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था। और महाराजा खेतड़ी के सुझाव पर इनका जो नरेंद्र नाथ दत्त था नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? स्वामी विवेकानंद कर दिया गया। ठीक है, कभी कभी ये भी पूछ सकता है। तो आज हमने इसका सेकंड पार्ट देख लिया। ठीक है, हिंदू धार्मिक सामाजिक आंदोलन का। नेक्स्ट हम इसका जो लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट, वो भी देख लेंगे, क्योंकि उसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें जानना ज़रूरी है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि ये आपको बेनिफिशियल रहा होगा ये वीडियो। तो हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।